जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाते हैं पर्सन। पर्सन माने क्या होता है? पर्सन मीन्स होता है पुरुष। पर्सन मीन्स क्या होता है? पुरुष। पर्सन मीन्स पुरुष। लेकिन बात करें कि पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं, तो पर्सन होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और दूसरा क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, क्लियर? पर्सन, पर्सन मीन्स पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, पुरुष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? अगर हम बात करें कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आई और बी फर्स्ट पर्सन है तो जरा बताइए मी कौन सा पर्सन है? बताइए कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अगर मी फर्स्ट पर्सन है तो मी का होता है माई, तो ये कौन सा पर्सन है? तो ये भी फर्स्ट पर्सन है। फिर इसका होता है माइन, क्या? माइन। ये भी होता है क्या? फर्स्ट पर्सन। क्लियर? तो अगर आई फर्स्ट पर्सन है तो मी भी, माई भी और माइन भी, और फिर यहां पर अगर बात करें तो माई सेल्फ भी। क्लियर? अगर हम बात करें बी, बी क्या है? बी फर्स्ट पर्सन है, तो बी का क्या होता है? बी का अस, बी का अस होता है। इसके बाद आवर होता है, इसके बाद आवर्स होता है, फिर यहां पर होता है आवर सेल्फ होता है। क्या होता है? आवर सेल्फ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये पर्सन मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। आप सोच रहे हैं पर्सन बकवैती पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान दो कि ये पर्सन वहां काम लगेंगे जब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, पूरा आप याद कर लीजिए। और नरेशन में इसी का नियम, मतलब इसी एक पर्सन बदलना अगर आ गया, और दूसरा है कि प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में अगर आपको बनाना आ गया, तो भाई नरेशन आपके मुट्ठी में होगी, ये मेरी पूरी गारंटी आपसे। ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट पर्सन में इतना क्लियर हो गया, क्या आता? आई है, बी है फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर इनका परिवार की बात करें तो मी, आई का मी है, माई है, माइन है और माई सेल्फ है, इन पूरा परिवार है। और फिर अगर हम बात करें बी का, तो बी का होता है अस है, आवर है, आवर्स है, आवर सेल्फ है। क्लियर? ध्यान दीजिए। अब सेकंड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन अगर क्लियर हो गया तो बात आती है सेकंड पर्सन होता क्या है। सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन में क्या आता है? सेकंड पर्सन में क्या है? यू। फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकंड में यू। अब ध्यान दो, यू का अगर परिवार देखा जाए, यू में अगर परिवार देखा जाए यू का, तो क्या होता है? यू का होता है यू, अब यू का होता है योर, और फिर योर का होता है यहां पर योर्स, एंड फिर यहां पर होता है योर, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। क्लियर? यू, यू, योर, योर्स, इसके बाद योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। क्लियर? तो ये सब होता है सेकंड पर्सन। क्या होता है? सेकंड पर्सन। लेकिन बात अगर हम करें थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन क्या होता है। 2 चीज समझ में आ गया? ऑफलाइन वाले स्टूडेंट एक बात एक साथ बोलिए, समझ में आ गया क्या? थैंक यू। इतना तेज बोल रहे हैं, मालूम पड़ रहा है खाना नहीं खा के आए लोग। चलिए, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, बात अगर वसूलों पर हो तो टकराना भी जरूरी है। बात अगर वसूलों पर हो टकराना भी जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं थर्ड के पर्सन को लेकर हम बात करेंगे। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही आता है, सी आता है, ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम, आर, दे। ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट, नेम, आर, दे। ही, सी, इट, नेम, आर, दे। लेकिन ध्यान दो, ही मीन्स होता है वह, और सी माने होता है वह। ही मीन्स वह और सी मीन्स वह। लेकिन क्या दोनों में अंतर है कि नहीं? बताइए, दोनों में अंतर है कि नहीं? है। ये जो है यमजी है, मतलब मिलीग्राम मत समझ लेना गलती से, ये मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, हाँ, पता लगे मिलीग्राम समझ के बैठ जाए लोग। ठीक है, अब यहां देखो एफजी है। एफजी क्या है? एफजी, एफजी का मतलब फेमिनिन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। अगर नहीं आता है तो सेक्शनवा में कमेंट वाले में लिख के भेजो, और फिर तुमको मैं तुरंत पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। क्लियर? जैसे अगर हम बात करें वह पढ़ता है, वह पढ़ता है तो ही रीड्स होगा, वह पढ़ती है तो सी रीड्स होगा। क्या आपको पता है? अच्छी बात है।
तो चलिए, आई होप, आशा करता हूं कि ये जो कंप्लीट पर्सन है, पुरुष है, आपको समझ में आ गया। अगर पूरा समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि नरेशन में ये जान लीजिए आधा प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गया। जब नरेशन पढ़ाएंगे तब जाकर के इनको हम याद कराएंगे। तो भाई मैदान में जाने से पहले आपको पता है कि दांव सीख कर जाना पड़ता है। अब पता लगे मैदान में चले गए और दांव नहीं सीखे हैं, अगला पहलवान तुमको पटक देगा, अरे ये प्रभु ये क्या हो गया, ठीक है, हे प्रभु ये क्या हो गया, और जो सोचा नहीं था वही कांड हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा लोग, इधर आओ।